नेक्स्ट फंक्शन 4 नंबर, वन वन ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, वन वन ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, ये चौथा कैटेगरी है, ठीक ना। लिखो ओ सॉरी, हाँ सर्जेक्टिव नहीं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, सेट ए से सेट बी में फंक्शन होना चाहिए, कोई भी फंक्शन जो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, दोनों साइमल्टेनियसली होगा, वही कहलाएगा तुम्हारा कौन सा फंक्शन, बाइजेक्टिव। देख लो इसका प्री इमेज है, 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 मतलब ऑन टू हो गया। इसका प्री इमेज है कितना है, एक है, इसका प्री इमेज है कितना है, एक है, ठीक है, वन वन हो गया। तो वन वन भी है, ऑन टू भी है, इसलिए कौन सा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक ना। डेफिनेशन लिखो, इफ एफ मैप्स ए टू बी एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स, लिखो लिखे, if f maps a to b and y equals to fx is a function such that it is one one and on to one one and on to simultaneously एक साथ, ठीक ना, then it is called bijective function, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, नहीं। तो वन वन कैसे होता है कल बता चुके हैं, और ऑन टू कैसे दिखाते हैं ये भी परसों बता चुके हैं, नहीं। कोडोमेन अरेंज इक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़ है, ऑन टू, और एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेट करेंगे, लास्ट में अगर एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आ जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन, ठीक ना। एक रियल एग्जाम्पल, यानी कि कह सकते हैं इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या चीज़, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव भी होगा, सर्जेक्टिव भी होगा, तब जाके वो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक ना। लिख लो एक एग्जाम्पल देखो,
ठीक है ना, फंक्शन है शो करना है, सो डेट इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, बताते हैं, या इसको तुम लोग बना सकते हो। बाइजेक्टिव शो करना है तो मतलब इंजेक्टिव भी होगा और क्या होगा, सर्जेक्टिव भी होगा। तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं, बनाओ दोनों, एक दोनों का टेस्ट करो, और शो करना है तो दोनों होगा ही। हाँ, दोनों होना ही चाहिए, तभी जाके बाइजेक्टिव होगा, और ये शो करना है तो होगा ही। For injective, let x1 x2 belongs to R, let fx1 equals to fx2। अब fx1 कितना हो जाएगा, 3 + 11x1 बाय 17, और 3 + 11x2 बाय 17, 3 + 11x1 इक्वल्स टू 3 + 11x2, 17 17 कैंसिल हो गया, 3 वीक हो जाएगा, 11x1 इक्वल्स टू 11x2, तो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2, इट इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो हो गया। अब यहाँ पे फॉर सर्जेक्टिव, फॉर सर्जेक्टिव में क्या करेंगे, इसका रेंज निकालेंगे, कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा। तो फॉर सर्जेक्टिव, सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, कहाँ से, R, 11x ये भी बिलोंग्स टू R, 11x में कितना ऐड है, 3, 11x रियल नंबर प्लस 3 ये भी रियल नंबर, और डिवाइड किया गया किससे,
तो 11x+3/17 रियल नंबर बाय नॉन जीरो रियल नंबर, ये भी क्या होगा, और ये किसका वैल्यू हो गया, y, देयरफॉर y बिलोंग्स टू R, देयरफॉर y मतलब सारा इमेज का इन्फॉर्मेशन क्या है, रियल नंबर, तो रेंज R, और कोडोमेन भी क्या है, R है, तो रेंज इक्वल्स टू R निकला, और ये R कोडोमेन, तो देयरफॉर F इज क्या चीज़, सर्जेक्टिव फ्रॉम 1 and 2, इंजेक्टिव भी निकल गया, सर्जेक्टिव भी निकल गया, तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, समझे, ऐसे बनाना है। हो गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, पता करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें पता करना है, प्रूव नहीं करना है, इसमें पता करना है सर्जेक्टिव है कि नहीं है, तो दोनों चेक करना होगा, दोनों बारी बारी से चेक करना होगा, सॉरी फिर सर्जेक्टिव लिख दिए हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव पता करना है। दोनों चेक करो, इंजेक्टिव, अगर इंजेक्टिव ही नहीं हुआ तो वहीं लिख देंगे बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक ना, और इंजेक्टिव हो गया तो फिर बाइजेक्टिव के लिए जाना पड़ेगा, और बाइजेक्टिव भी हो जाएगा तब जाके ये क्या हो जाएगा, सॉरी इंजेक्टिव नहीं है, नहीं इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव अगर नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, लेकिन इंजेक्टिव है यहाँ पर। आया x1 = x2 आया,
x1 इक्वल्स टू x2 आया, इंजेक्टिव होगा तब। फॉर इंजेक्टिव लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r-5, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। अब fx1 कितना हो जाएगा बोलो, 3 + 2x1 बाय x1 - 5, और fx2 हो जाएगा 3 + 2x2 बाय x2 - 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 3 + 2x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 - 5 के साथ, और x1 - 5 ये चला जाएगा 3 + 2x2 के साथ होगा। 3 × x2 3x2 3 × -5 2x1 × x2 2x1 x2 और 2x1 × -5 -10x1, फिर x1 × 3 3x1 x1 × +2x2 +2x1 x2 -5 × +3 और -5 × +2x2 तो -10x2 -15 कट गया, 2x1 x2 प्लस है और 2x1 x2 प्लस है, कट गया, ठीक ना। 3x2 इधर है और 10x2 माइनस इधर है, इधर ले आते हैं तो 3x2 + 10x2 मिलके कितना, और यहाँ पे -10x1 उधर चला जाएगा, 3x1 प्लस पहले से है तो कितना हो जाएगा 13x1, देयरफॉर x2 = x1। इट इज़ क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया, ठीक ना। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम x का वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे। पहले यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर सर्जेक्टिव, सिंस y = 3 + 2x बाय x - 5, मल्टीप्लाई करते हैं y × x और y × -5, 3 + 2x, ठीक है। ये x इधर ले आते हैं, ये y 5y उधर, xy - 2x 3 + 5y, क्या कॉमन लेंगे, x y - 2 x 3 + 5y, देयरफॉर x = 3 + 5y बाय y - 2 इज क्या चीज़, रियल, इफ़ y - 2 क्या नहीं होना चाहिए, 0, तो देयरफॉर y क्या नहीं होना चाहिए, 2, लेकिन 2 तो इसमें है, ठीक ना। अब बोलता है 2 नहीं होना चाहिए, 2 अगर होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एज आप लिखेंगे एज y = 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, हाँ कोडोमेन लिख दिए, ठीक ना, बिलोंग्स टू r, ब्रैकेट में लिखेंगे कोडोमेन, और सिर्फ कोडोमेन भी लिखेंगे ना तो यहाँ दिख रहा है कोडोमेन r है, ठीक ना, और नहीं भी देंगे सिर्फ लिख देंगे कोडोमेन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बट x = 3 + 5y बाय y - 2, हालांकि y = 2 होगा तो ये रियल नहीं होगा, लेकिन y कोडोमेन में है तो इसलिए x इतना, ठीक ना, इज अनडिफाइंड, देयरफॉर y = 2 हैज़ प्रीमेज और नो प्रीमेज, नो प्रीमेज, देयरफॉर इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव होगा, इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, इट इज़ नॉट क्या चीज़, बाइजेक्टिव, ठीक ना। बाइजेक्टिव का क्वेश्चन लेंदी होता ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों चेक करना पड़ता है, समझे।
सिर्फ सब्जेक्टिव चेक करना है, ठीक ना, बाइजेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। है, हाँ रेंज निकाले थे ना, रेंज आ गया था आर के बराबर, हो जाएगा। बहुत ही चूँकि इसमें क्यूब है तो इसमें सिर्फ लिखेंगे सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स क्यूब बिलोंग्स टू आर, एक्स क्यूब माइनस वन बिलोंग्स टू आर, एक्स क्यूब माइनस वन बाई नाइन बिलोंग्स टू आर। हाँ, तो देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू आर, तो रेंज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू फोर डोमेन, देयरफॉर एफ इज सर्जेक्टिव, ठीक ना, कोई दिक्कत? सर्जेक्टिव का ये कंडीशन है कि रेंज कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, ठीक ना, ये तो कंडीशन ही लिखाए थे। मिटाएं? चलो बुक का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है फंक्शन, इस पर एफ एक्स इक्वल्स टू दो एक्सप्रेशन है, ठीक ना, अगर ऑड होगा तो ऊपर वाला यूज़ करेंगे, इवन होगा तो नीचे वाला यूज़ करेंगे, ठीक है।
बाइजेक्टिव है। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव ही नहीं है। देखो यहाँ पे अभी तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे x नेचुरल नंबर से अपना वैल्यू लेगा। देखो यहाँ पे आयुष, x नेचुरल नंबर से अपना वैल्यू लेगा और वो क्या होगा, ऑड। ऑड में 1 जोड़ के कितना से डिवाइड करना है, तो ऑड में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, ऑड की इवन। इवन, इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऑड की इवन या दोनों, दोनों होगा। फिर x क्या है, इवन, इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों होगा। मतलब ये दोनों मिल सकता है, ठीक ना। कैसे देखो, अगर हम यहाँ 4 रखते हैं, F4 किससे निकलेगा, नीचे वाले से कि ऊपर वाले से, तो F4 4/2 कितना 2। और अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, F3 किससे मिलेगा, 3 + 1/2 2। तो 2 का कौन कौन प्री इमेज है, 4 और 3। एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज हो गया, ठीक ना। तो ऐसा, हाँ, तो बहुत सारा एग्जांपल दिखा सकते हैं। तो देयरफॉर 2 बिलोंग्स टू बाद वाला n, कोडोमेन हैज़ मोर देन 1 प्री इमेज, F इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव नहीं होगा, सर्जेक्टिव होगा। देयरफॉर F इज नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव नहीं होगा तो सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। अब भरा हुआ एग्जांपल है, देखो यहाँ पे 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ 6 लोग हैं तो यहाँ 5 लोग हैं, बराबर आएगा आंसर। देख लो, 6/2 कितना 3, और 5 पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ 8 लेंगे, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 1 कम 7, कितना एग्जाम्पल हो जाएगा, 1 2 इन्फिनाइट, ठीक है। तो दिक्कत, हाँ, स्टेट वेदर F इज बाइजेक्टिव बताना था, बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो इंजेक्टिव में ही फेल हो गया, तो सर्जेक्टिव चेक करने क्यों जाएंगे, कोई फ़ायदा है बोलो। हाँ, बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। हम इंजेक्टिव पहले चेक किए, इंजेक्टिव हुआ ही नहीं, तो बाइजेक्टिव अब हो के ही क्या कर लेगा। तो यहीं पे हमको लिख देना है इट इज़ नॉट अ बाइजेक्टिव, ठीक ना। कोई दिक्कत, सो डैट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बनवा देते हैं। सो डैट दी साइनम फंक्शन f जो होता है, साइनम फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड y = fx, इसका बताए थे डेफिनेशन। y = fx 1 0 -1 is neither 1 1 nor on 2। शो करना है साइनम फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। neither 1 1 or sorry nor on 2,
वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, मतलब इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है, शो करना है। जहाँ नहीं होगा वहाँ जनरल प्रूफ नहीं लेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन में बोल देगा कि ये नहीं है, शो करना है, तो वहाँ पे जनरल प्रूफ कभी नहीं लोगे। जनरल प्रूफ प्रूफ करने के लिए होता है, मतलब कोई एग्जाम्पल लेके हमको दिखा देना है। तो वन वन नहीं है, इसके लिए हमको दिखाना होगा कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका दो दो प्री इमेज है, काम खत्म। हाँ, कोई भी एक नंबर लेंगे, दो नंबर को उसका इमेज निकालेंगे, दोनों का इमेज सेम आ जाएगा, हो जाएगा, काम खत्म। जैसे देखो यहाँ पे कुछ कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, किससे भिड़ेगा। अब रियल नंबर में कौन कौन सा पॉजिटिव नंबर है, एक दो या इन्फिनाइट, इन्फिनाइट है, ले लेते हैं F1, F1 वन पॉजिटिव है, क्या मिलेगा 1, 2 क्या मिलेगा 1, 3 क्या मिलेगा 1। तो 1 का प्री इमेज कौन कौन, ठीक ना, हमको दो ही से काम है, ठीक ना। तो देयरफॉर सिंस 1 हैज़ मोर देन 1 प्री इमेज, इट इज़ नॉट 1 1 होगा। ये एग्जाम्पल हो गया। ये नेगेटिव का भी ले सकते हैं, जैसे -2 का क्या आएगा, -3 का -1 आएगा, भरा हुआ एग्जाम्पल है, समझ गए ना। हाँ, 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, और जो दोनों होगा वो हो जाएगा बाइजेक्टिव। इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन इक्वल्स टू बाइजेक्शन, ये सब भी बुक में लिखा रहता है, समझ गए। एक नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तो शो डेट दे दिया है। अब फिर ये शो करना है ऑन टू नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन ऐसे क्लियर है कि अगर x रियल नंबर है तो रियल नंबर 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सब चीज़ पुट कर देंगे, मिलेगा सिर्फ 3 चीज़, क्या क्या 1 0, तो कह सकते हैं रेंज -1 0 1, रेंज में 3 ना आएगा, रेंज और कोडोमेन क्या है R। तो देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू R और नॉट इक्वल्स टू R। तो रेंज नॉट इक्वल्स टू क्या चीज़, कोडोमेन। और ऑन टू होने के लिए रेंज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन, लेकिन आया क्या चीज़, नॉट कोडोमेन। तो देयरफॉर इट इज़ क्या लिखेंगे, नॉट ऑन टू। हो गया प्रूव्ड, बस। और क्या, सारा पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर देंगे, 1 मिलेगा, सारा निगेटिव पुट करेंगे, -1 मिलेगा, 0 पुट करेंगे, क्या मिलेगा 0। उसके बाद पूछेंगे सारा रियल नंबर पुट कर देंगे, तो यही चीज़ मिलेगा। इसलिए इसमें निकालने का जरूरत ही नहीं, क्लियरली लिख दिए, और ऑलरेडी डेफिनेशन भी पढ़ा चुके हैं। इसमें रेंज में इसके 3 एलिमेंट होता है, नहीं, साइनम फंक्शन के रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट होता है, ये पढ़ाया हुआ है, तो इसको याद रखना है। मिटाएं क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो हल्का हल्का क्वेश्चन बनवा देते हैं सब। प्रूव डेट f and y equals to fx is equals to this greatest integer is neither 1 1 nor ऑन टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कह रहा है, शो करना है, ये ना तो 1 1 होगा ना ऑन टू होगा।
शो करना, हाँ शो करना नहीं है तब एग्जाम्पल लेके बनाना है, ठीक ना। बहुत रेयर केसेस में शो करना पड़ेगा जनरल प्रूफ लेकर, लेकिन नहीं है तो कुछ न कुछ हमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये दो एलिमेंट लिए उसका इमेज सेम आ गया, बस 1 1 नहीं होगा। और रेंज निकाल लेंगे, कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगा, या कोई एक ऐसा एलिमेंट दिखा देंगे जिसका प्री इमेज नहीं है, तब भी ऑन टू नहीं होगा। ये ना बताए थे। बनाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो सारा नेचर बता दिए हैं, पढ़ाने से पहले 11th का है, हम यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। तुम लोगों को पहले से पता होना चाहिए था, लेकिन हम पहले पढ़ा दिए हैं। जितना फंक्शन पढ़ाएं सब 1 आएगा। हाँ नहीं, 1 का इमेज तो 1 होगा, और कोई दूसरा नंबर ढूंढो। किसका? हाँ तो वही ना ढूंढना है, नहीं है ऐसा, हमको 2 नंबर ढूंढना है जिसका सेम इमेज आ जाए। तुम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो जिसका सारा इमेज डिफरेंट आ रहा है, और हमको चाहिए ऐसा नंबर 2 नंबर जिसका इमेज सेम आए, तब ना उसका प्री इमेज 2 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल से बनेगा, नहीं है मतलब एग्जाम्पल से बनाना है। हाँ 5.5 का क्या मिलेगा? 5.5 रखेंगे, मिलेगा क्या? 5। अब 5.4 का क्या मिलेगा? बस ले लो, लिख दो, और क्या, दोनों रियल नंबर है, काम ख़त्म। 1.1 का 1 होगा, 1.2 का भी 1 होगा, दुनिया भर का नंबर है। लिख देना देयरफॉर 5 हैज़ मोर देन 1 प्री इमेज। नहीं 5.5 का 5 आएगा ना, हाँ तो 5 हैज़ मोर देन 1 प्री इमेज हो गया। 5.6 का या 5.4 का भी 5 आएगा, तो 5 हैज़ मोर देन 1 प्री इमेज। और जानते हैं किसी भी एक एलिमेंट का मोर देन 1 प्री इमेज होगा तो 1, हाँ तो 1 1 नहीं होगा, प्रूव्ड हो गया। समझा? इस चैप्टर को जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, या अभी तो बना ही रहे होगे, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा 2 3 बार बनाना होगा। ये अभी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चलेगा, तो इतना दिन शांत रहेगा। जैसे कैलकुलस पढ़ाएंगे सब आ जाएगा। सब आ जाने से क्या होता है कि याद नहीं रहता है, बड़ा दूसरे तरह का चैप्टर है, ठीक ना। कैलकुलस आएगा तो सबसे पहले फंक्शन जो चैप्टर है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी, फंक्शन का पूरा यूज़ है। अब वहाँ सब चीज़ यूज़ हो रहा है, याद नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। और इस चीज़ का, इस चैप्टर को कमांड करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसका क्वेश्चन सारा बना डालो, ठीक ना। अभी कैसे सोच लिया, 5.55, 5.45, ठीक ना, बनाने से होगा। अब दिखाना है कि उसका कोई एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, या इसका रेंज बताए थे, याद है क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज बताए थे, बोले थे याद रखने के लिए, ग्राफ रेंज सब बोले थे याद रखने। शायद जेड होता है, बताए थे। तो जेड आर के बराबर होगा कभी? नहीं होगा, तो हो गया 1 2 लिखो। एज वी नो डेट रेंज इक्वल्स टू जेड, therefore range does not equals to r, therefore range does not equals to कोडोमेन, काम खत्म। समझे? इसका रेंज याद रखना है। इसका रेंज क्या होता है? रेंज z होता है, और z r के इक्वल है। हाँ तो therefore लिखेंगे रेंज does not equals to r, और r है क्या चीज़? कोडोमेन। तो रेंज does not equals to कोडोमेन, therefore it is not on to। समझे ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देख लो, रेंज लिखा है स्टेप बाई फंक्शन, वो हाँ जेड है ना। यहाँ पे ये फंक्शन रेंज होगा, इसका क्या? तो नोट्स नहीं बनाते हो ठीक से। हाँ रेंज जेड लिखे हो, ठीक ना, बढ़िया से बनाओ, याद रखना है इसका।
मिनिमम चीज़ पढ़ा रहे हैं, यही सोच लो, ठीक ना। ज़्यादा पढ़ाने लगेंगे तो देखते हो, ये फंक्शन का बुक है मेरे पास, खाली फंक्शन का बुक है, ठीक है, ओनली फंक्शन है ये। मिनिमम पढ़ाएं, काम चल जाएगा खूब बढ़िया से, ठीक ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा। साइनम फंक्शन का रेंज में 3 एलिमेंट होता है, ठीक ना। और कांस्टेंट फंक्शन का रेंज क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाए थे, सबसे पहला फंक्शन पढ़ाए थे, उसका रेंज क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है, ठीक ना। तब एक एलिमेंट होगा, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 5, कुछ भी पुट करेंगे 5 होगा, 4 लेंगे तो रेंज में सिर्फ 4 होगा, तो पढ़ाया हुआ है, ठीक ना। दूसरा, इसका कोई एक एलिमेंट हम ले लेंगे, जानते हैं इसमें कुछ भी पुट करेंगे मिलेगा क्या चीज़? जेड। इसमें जेड है या सिर्फ नहीं है, तो एक और डेसिमल नंबर उठा लेते हैं, दिखा देंगे इसका प्री इमेज, नहीं उससे भी बना सकते हैं, देखो टिक y इक्वल्स टू उसमें 2.2 है 2.2 रियल नंबर में सब है, डेसिमल नंबर, तो y इक्वल्स टू इंटीजर नहीं उठाए जान के, इंटीजर का इमेज हो जाएगा, हम उठाएं कैसा? डेसिमल नंबर, जानते हैं इसका प्री इमेज, सॉरी इमेज नहीं होगा, इमेज नहीं होगा तो प्री इमेज भी नहीं होगा, तो देयरफॉर y के जगह पे, ठीक है, y के जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2.2, लेकिन जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होता है, देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक ना। कोई भी यहाँ पे x रियल नंबर का वैल्यू 2.2 होगा नहीं होगा, चूँकि कुछ भी रखेंगे मिलेगा क्या? इंटीजर, और ये इंटीजर है, तो इट हैज़ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन मतलब 2.2 हैज़ प्री इमेज और नो प्री इमेज, देयरफॉर 2.2 हैज़ नो प्री इमेज। अब इसका एक एलिमेंट का हम दिखा दिए प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू होगा? नहीं होगा, इनटू हो जाएगा। तो कितना नंबर इसमें अवेलेबल है इस तरह का? 1 2 या इन्फिनाइट? या तो रेंज याद भूल गए तब ये करना पड़ेगा, ठीक ना, सब जुगाड़ है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, समझे। दो फाइनाइट सेट है, दो फाइनाइट सेट है, और एक सेट से दूसरे सेट में फंक्शन है, ठीक ना। जैसे मान लो ये ए बी 1 2 3 4 5 10 11 12 13 0, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, ठीक ना, दोनों फाइनाइट सेट है क्या? अच्छा इसमें 5 नहीं, इसमें 6 दे देते हैं, ठीक ना। क्या इस सेट से इस सेट में जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव हो सकता है? हाँ, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, दोनों फाइनाइट सेट है, ठीक ना। तो क्या ए से बी में जो फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन एफ बाइजेक्टिव हो सकता है? बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव हो। तो चलो पहले इंजेक्टिव देख लेते हैं, एक इससे एक एरो हो जाएगा, इससे भी एक ही एरो जो है, ठीक ना, अलग अलग एरो दे रहे हैं, सबके पास भी जा सकता है, तब तो नहीं होगा, अलग अलग दे रहे हैं, ये बेचारा छूट जाएगा, एक एक एरो दिया है, इंजेक्टिव तो हो गया है, इसका प्री ऑन टू नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा। हाँ, मतलब इंजेक्टिव होगा लेकिन सर्जेक्टिव इस केस में नहीं होगा, ठीक ना। अब उल्टा करते हैं, देखो इसमें 5 है, इसमें 10 11 12 13, ठीक ना। अब इसमें 5 है, इसमें कितना है? 4, 1 2 3 और 4। अब जानते हैं ये अकेला बच गया, तो इसको किसी एक के साथ ही जाना पड़ेगा। अब इस बार ऑन टू है, लेकिन हाँ सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है, नहीं है, मतलब 5 है 6 है तब भी नहीं होगा, 5 है 4 है तब भी नहीं होगा, 5 5 कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब अगर दो फाइनाइट सेट है और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो एक सेट से दूसरा सेट में फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, हो सकता है, ठीक ना। लेकिन अनइक्वल एलिमेंट रहेगा तो कभी नहीं होगा बाइजेक्टिव, याद रखना है, ठीक ना, नोट करके लिखो। देखो इफ एफ मैप्स ए टू बी, इस तरह से लिखना, एफ
maps A to B, F maps A to B, and A and B are both finite sets. A and B are both finite sets. Then F becomes bijective function. Then F becomes bijective function only if I double F, only if, ठीक ना, एन ए इक्वल्स टू एन बी, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. अगर अनइक्वल होगा तो कभी भी नहीं हो पाएगा बाइजेक्टिव. ठीक है, समझ गए ना, याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन. चलो इसको एंड करते हैं.